अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास सवाल है, इसमें हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो चलें करते हैं इसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो आप अपना क्वेश्चन लिख लें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। पहले आप स्केयर को सॉल्व करेंगे, बाद में नीचे वाली वैल्यू को। तो कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे ये किस फॉर्म में लिखा है, ए प्लस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसको कंसीडर कर लेते हैं, ए है और ये बी है। ए का स्केयर प्लस 2a, बी आपके पास आयोटा है, बी का स्केयर जो कि आपके पास आयोटा है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ऐसे ही एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2, फिर आयोटा साथ वैसे ही, प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू आपने पढ़ी थी कि हमारे पास -1 होती है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। -1 प्लस 1 से कैंसिल, तो आपके पास आता है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, साथ ऐसे। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है तब 2 को इस पूरी वैल्यू से और इसको इससे, 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब करें इसको मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार क्या होता है 4 आयोटा प्लस 2 1 ज़ार 2 आयोटा 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 का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब ये किस फॉर्म में आपके पास लिखा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये इसी फॉर्म में लिखा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब इसको क्लोज कर दें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्लोज कर देते हैं, 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि -1 होता है, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आती है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप 2 पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 एक्स प्लस आयोटा वाई। अब डिनोमिनेटर अलग कर दें, -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आयोटा वाला नंबर अलग, कंपेयर कर लेते हैं ना, ये वाला जिसके साथ आयोटा उन सबको अलग कर दें और जिसके साथ आयोटा नहीं उनको अलग कर दें, यानी रियल नंबर्स अलग इमेजिनरी अलग। तो कर देते हैं, एक्स किसके इक्वल आ गया आपके पास, -2 डिवाइडेड बाय 5 और वाई इमेजिनरी नंबर के जो कि 4 डिवाइडेड बाय 5 है। तो हमने कर लिया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया, हमने क्वेश्चन दिया पूरा, इसको हमने पहले ऊपर से स्केयर सॉल्व किया,
फिर हमने देखा कि नीचे आयोटा आ रहा था डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा था तो हमने कॉन्जुगेट लेके फिर हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। फिर इसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कराया और नीचे फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपके पास लगा। फिर हमने बाद में इसको सिंप्लीफाई किया। फिर आपके पास डिनोमिनेटर सेम निकला दोनों का, इमेजिनरी और रियल नंबर का हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे किया? रियल, फिर हमने कहा कि ये रियल नंबर के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल होता है, तो हमने इसको भी सेपरेट करके लिख दिया। हमने फाइंड क्या करनी थी? एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये हमने निकाल ली। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसमें भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लिख लेते हैं इसको। 2x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं? पहला नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेते हैं पूरी ब्रैकेट, तो करते हैं सॉल्व। 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा वाई, दूसरा नंबर पूरी ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा 4 प्लस 2 आयोटा। तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x आ गया। 2x आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x आयोटा, आयोटा वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई, आयोटा आयोटा का स्क्वायर 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास -1, 4 प्लस 2 आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है 4 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट्स एक तरफ कर ले, इमेजिनरी एक तरफ। 2x प्लस ये वाला y जिसके साथ आयोटा नहीं है, और अब इमेजिनरी पार्ट्स -2x आयोटा प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा। आप देख लें 2x प्लस वाई, अब यहाँ से आपने आयोटा कॉमन लेना है, प्लस -2x प्लस वाई, आयोटा हमने बाहर ले लिया, 4 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो क्या निकलता है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी आपके पास निकलती है -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अब इनको नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1 है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2 है। तो अब आपने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, अब हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने लगे, एक वैल्यू फाइंड करके दूसरी वैल्यू फिर उसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो हमारे पास x और y दोनों निकल आएंगे। तो अगर आप देखें ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो ये आपस में कैसे कैंसिल होंगे? ये आपस में इस तरह कैंसिल होंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y बचेगा, y फिर अपनी वैल्यू देगा। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, उनमें कोई भी 2 सेम नंबर हैं लेकिन वो अपोजिट साइन के साथ हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं। अगर कोई भी 2 सेम नंबर हैं तो उनको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर सब्ट्रैक्ट करके दूसरा ये वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर अगर आप देखें तो माइनस प्लस माइनस हो, तो इस केस में भी आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ये केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं, ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। तो अब कर लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 2 -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू
2। तो अब ये देखें आपस में कैंसिल हो गए, ऑपोजिट साइन थे दोनों के। और +1 + 2y इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी आपस में प्लस होंगी, तो आ जाएगा आपके पास 6। y इधर ही रहा, उधर जाके डिवाइड हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास निकलता है 3। तो y आपके पास क्या निकला, 3। तो y की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में, जो इक्वेशन 1 और 2 है, किसी में भी पुट करें आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, 2x + y = 4। तो अब इसको करते हैं सोल्व। इसको हमने कैसे करना है, इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है। वो आपके पास क्या निकली थी, 3 निकली थी। अब लगाएं यहाँ पे 3, y की जगह पे 3 लिख दें। 2x + 3 = 4। तो अब इक्वल किस तरफ 3 क्या है, प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x 4 - 3 1 होता है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ये आपके पास आंसर निकला है x का। दो हमारे पास क्या आंसर्स निकले हैं, x का निकला है 1/2 और y का क्या निकला है 3। तो ये दो आंसर्स आपने फाइंड करने थे। तो अब हम कर लेते हैं पूरी क्वेश्चंस का रिव्यू। इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन लिया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया। जब आपने इसको आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, फिर आपने रियल्स अलग कर दिए, इमेजिनरी अलग कर दिए, फिर आपने कंपेयर किया, रियल को रियल से अलग कर दिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। फिर आपने यहाँ से आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने y की वैल्यू निकाली। जब आपने y की वैल्यू निकाली तो आपके पास 3 निकली। फिर आपने यही 3 की वैल्यू किसी इक्वेशन नंबर 1 में, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, 1 में कर लें, 2 में कर लें, तो हमने 1 में की। 1 में जब की तो x की वैल्यू 1/2। अब कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ a + b आयोटा 1 + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा। वहाँ पे हमने x y की करनी थी, अब यहाँ पे a b की करनी है। तो करना हमने वैसे ही है, मज़े से करते हैं अब इसको भी। तो पहला नंबर लें, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लें, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमने लिया a पहला नंबर, फिर पूरी ब्रैकेट 1 + 3 आयोटा, फिर दूसरा नंबर, फिर पूरी ब्रैकेट 1 + 3 आयोटा, और इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू ऐसी -8 + 11 आयोटा। तो a1 a प्लस ये a से मल्टीप्लाई होके 3a आयोटा आ गया, b आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर -8 + 11 आयोटा। तो अब आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, हमेशा से ऐसे करते आए ना हम। +3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -8 + 11 आयोटा। तो अब आप एक काम कर लें, साइन चेंज कर दें इसका। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3b इज इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा। रियल नंबर्स को एक तरफ कर दे, इमेजिनरी नंबर्स को एक तरफ। a -3b प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा -a + 11 आयोटा। तो अब आप यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, b प्लस 3a प्लस b आयोटा इज इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा। अब हमने कंपेयर करना है रियल नंबर को रियल नंबर से, इमेजिनरी को इमेजिनरी नंबर से। कर लेते हैं इसको कंपेयर। a -3b इज इक्वल्स टू -8, दूसरा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। तो ये दो वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास। इसको रख लेते हैं हमारे पास 1, इसको रख लेते हैं 2। तो अब देखें, कोई भी आपके पास ना ही a की वैल्यू सेम है, ना ही आपके पास b की वैल्यू सेम है। तो पहले किसी एक नंबर को सेम बना लेते हैं।
मेरा ख्याल है ए को सेम बना लेते हैं या फिर बी को, जिसको भी आप चाहें सेम बना लें। तो हम ले लेते हैं ए वाली इक्वेशन 1 वाली, तो ए को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा हमें। हम कुछ ऐसा काम करते हैं, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई अप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। तो 3 मल्टीप्लाई कर दें a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -8। मल्टीप्लाई करें 3 a ज़ार 3a आ गया, माइनस 3 ज़ार 9b, तो 3 8 ज़ार क्या होता है -24। अब ये इक्वेशन 1 थी, 2 थी, अब इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 3। अब ये अगर ध्यान दें इक्वेशन 2 और 3 के जो ए वाले नंबर्स थे, यानी यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3, तो अब हमें इनको क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा ताकि हमारे पास बी की वैल्यू निकल सके। तो हम इसको कर लेते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 हमारे पास क्या है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। तो 3 इक्वेशन है 3a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाय, जब भी हमेशा याद रखें जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस वाली वैल्यू अगर हो तो माइनस में चेंज, माइनस वाली हो तो प्लस में, ये भी माइनस में प्लस में। अब इनके साइन ये प्लस वाले नहीं हैं, ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब इसका साइन माइनस नहीं है प्लस है, तो 1 + 9 कितने होते हैं 10b, तो 11 + 24 कितने होते हैं देख लेते हैं। आपके पास आ गया 35, ये हमने करके देखा 24 में 11 को प्लस 35 आता है। अब b यहीं पे रहने दें, 10 यहाँ पे क्या हो जाए मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड होगा, कर दें डिवाइड, b की वैल्यू निकालें। 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, b इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास निकल आई b की वैल्यू। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू निकल आई। अब किसी भी इक्वेशन में a में पुट कर लें, b में पुट कर लें या फिर 3 में पुट कर लें, तो आपके पास इक्वेशन जो a का आंसर है वो सेम निकलेगा, किसी भी तरह निकालें। तो हम कर लेते हैं इसमें पुट, इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें, 3a इज इक्वल्स टू b आपके पास था 7/2 इज इक्वल्स टू 11। तो आप अगर इस वाले 7/2 को इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 11 - 7/2। अब अगर आप याद करें तो हर नंबर के नीचे 1 डिवाइड भी हो रहा होता है, मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है, 1 डिवाइड हो रहा होता है और हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करेंगे, 3a इज इक्वल्स टू 11 2 ज़ार 22 माइनस 7 1 ज़ार 7 2 1 ज़ार 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3a 22 में 7 माइनस करो तो कितना आता है करके देख लेते हैं, 1 कैंसिल, 12 में से 7 माइनस करो तो आपके पास आता है 5, 15 आता है, 15 डिवाइडेड बाय 2। तो अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो आप करके देख लेते हैं। तो अब देख लें 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो 3 2 ज़ार 6, 15/6, ये आपके पास a का आंसर निकला। b का आपके पास निकला था 7/2, यही दो आपको आंसर्स चाहिए थे। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आंसर्स ठीक निकले हैं कि नहीं। आप जितनी भी आपके पास इक्वेशंस हैं आप उसमें a और b की वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास अगर सेम आंसर निकलता है तो
इसका क्या मतलब है कि आंसर ठीक है। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, तो हमने अपने ए और बी के आंसर्स निकाल दिए हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, इसमें हम चेक कर लेते हैं। ये आपने रफ वर्क में करके चेक करना है, क्वेश्चंस के साथ नहीं करना। ये एज अ ट्रिक आपको बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। अब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो आपके पास 15/6 निकली है। 3 बी की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू -8। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 6 -7, 3 7 आपके पास होता है, तो 3 7 आपके पास होता है 21, 2 7 वैसे ही, माइनस इज इक्वल टू -8। अब इसको हमने कैसे करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 15 2 क्या होता है आपके पास 30, -6 21 क्या होता है, करके देख लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, तो 126 आया है आपके पास। 6 2 आपके पास 12 होते हैं, -8 ऐसे ही। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 30 में से 126 माइनस करें तो क्या आता है आपके पास, 1 कैरी 6 96 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, डिवाइडेड बाई 12 -8। अब 12 1 12 होता है, 12 8 96 होता है। तो क्या आपका निकला नहीं, -8 इज इक्वल्स टू -8। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों आंसर सेम निकले हैं, -8। अब दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अब यहाँ पे हम रखें ए की वैल्यू आपके पास 16/15/6 और बी की 7/2 11, ये इससे कैंसिल हो गया। 3 6 से कैंसिल, 2 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड। तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू पुट की ए की जगह पे, यहाँ पे आपने बी की वैल्यू पुट की बी की जगह पे। फिर आपने देखा कि ये कटिंग हो रहे थे, 3 1 3 3 2 6, तो हमने 15/2 लिख दिया। अब 7/2 ऐसे ही 7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसके डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 17 + 2 और 15 + 7 कितने होते हैं, देख लेते हैं। 12 1 कैरी 2, 22/2 इज इक्वल टू 11, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो 11 इज इक्वल टू 11 निकला है। दोनों साइड्स का आंसर निकला है सेम। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे आंसर्स ठीक निकले हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको चेक बताया था कि अगर आपको डाउट हो कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास एक्स या वाई की वैल्यू निकली है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में की, या फिर अब जो ए बी का निकाला है, आप किसी भी नंबर को, कोई भी इक्वेशन हो, आप उसी नंबर आपके पास निकले आप इक्वेशंस में पुट करें। अगर दोनों साइड्स के आंसर सेम निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।